everyone. Today we are going to discuss about some theorems related to the eigenvalues. First theorem, prove that any square matrix A and its transpose have same characteristic root. तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि जो अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगी और जो उसके ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगी वो दोनों इक्वल है। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रूट कहाँ से आएगी? इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेक कर लेते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक रूट भी सेम आएंगे। तो हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर ली, ए इक्वल्स टू एन बाई एन के लिए लेते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट a11 एंड सो ऑन a12 a1n। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं, हर एक कॉलम को। तो आ जाएगा a11 a12 एंड सो ऑन a1n a21 a22 a2n एंड लास्ट कॉलम an1 an2 ann। तो हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आएगी? a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी a ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई दैट मीन्स जो लैम्डास की वैल्यू है वो भी इक्वल आएगी। तो हम देख लेते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास? a11 माइनस लेमडा a12 एज इट इज a1n a21 a22 माइनस लेमडा a2n an1 an2 ann माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड a ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a11 माइनस लेमडा देन a12 a1n a21 a22 माइनस लेमडा a2n एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की जो रोज है वो यहाँ पर बन गई है कॉलम। जो फर्स्ट रो यहाँ पे है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है, जो यहाँ पे सेकंड रो है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया है, जो यहाँ पे nth रो है वो यहाँ पे nth कॉलम बन गया है। तो हमने प्रॉपर्टी की थी डिटर्मिनेंट की, अगर हम सारी की सारी रो को या सारे सारे के कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके पास डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged when its rows and columns are interchanged. That means तो जो ये वाली वैल्यू है, इस फर्स्ट जो इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो दोनों आपके पास क्या होंगी? इक्वल। दैट मीन्स ए की और ए ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल है, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक रूट भी इक्वल आएंगे। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी have same eigenvalues, B being invertible matrix of same order as A। हमें क्या गिवन है कि A और B इनवर्स से आप B इनवर्स A, यहाँ पे A है, A B have same eigenvalues। आपको ये प्रूव करना और गिवन क्या है? B यहाँ पे इन्वर्टिबल गिवन है, इसका मतलब B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑर्डर क्या है इस B का? जो ऑर्डर A का है वही सेम ऑर्डर है B का। तो दो मैट्रिक्स है हमारे पास A एंड B इनवर्स ए बी। हमें इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज है वो दिखानी है कि इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम दिखा देंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट भी सेम होंगे या आइगन वैल्यूज। तो हम इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। बी इनवर्स ए माइनस ये आ जाएगी इक्वल्स टू 0।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, देखिए अब आई है यहाँ पर, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी को हम लिख देते हैं बी इनवर्स बी, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी की जगह लिख दिया बी इनवर्स बी, क्योंकि बी इनवर्स इंटू बी भी क्या होगा, आइडेंटिटी। यहाँ से अब देखिए हमने क्या किया, बी इनवर्स कॉमन ले लिया, बी इनवर्स मैट्रिक्स ए बी माइनस लैम्डा बी एज इट इज। अब क्या करेंगे, जो आपके पास ये ब्रैकेट है इसमें से आप बी को ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा फिर से, ये सारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे तो लैम्डा एक नंबर हो जाएगा, कि मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स से हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स ही कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा इनटू बी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर आपके पास ए बी प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यही सेम यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखिए ये जो डिटर्मिनेंट होते हैं ये एक्चुअल में क्या होंगे, एक नंबर होंगे, तो नंबर को आप नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेटिव, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई बी इनवर्स डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि नंबर है तो कॉम्बिनेटिव है तो आप इनको आगे पीछे अरेंज कर सकते हो। अब इन दोनों को वापस कंबाइन कर देते हैं, ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये भी इसके इक्वल होगा, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट। अब हमें पता है बी इनवर्स बी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल, तो ए माइनस लैम्डा आई एज इट इज, और यहाँ पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, वन, किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, वन, तो ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल है, दैट मीन्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट भी इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, तो जो आइगन वैल्यू आएगी ए इनवर्स की आर रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, वो रेसिप्रोकल होंगी जो आइगन वैल्यूज होंगी ए की। तो हमने मान लिया जो आइगन वैल्यू ए की वो मान लिया हमने लैम्डा, लैम्डा भी आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमें क्या प्रूव करना है, 1 बाय लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, रेसिप्रोकल का मतलब यही होगा। यहाँ पे देखिए लैम्डा हमने आइगन वैल्यू ली है ए की, दैट मीन्स ऐसी इक्वेशन आई होगी आपके पास ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तभी हम बोलते हैं जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू किसकी है, ए की। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आइगन वैल्यू। तो मुझे दिखाना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1 बाय लैम्डा, दैट मीन्स हमें ये इक्वेशन दिखानी है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई इसका मतलब हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ दिस ए इनवर्स। तो हमें गिवन है ये इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। क्या करेंगे हम, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे विद ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब आपको आगे मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है इक्वेशन में पीछे मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स
लैम्डा एक्स। हमें पता है ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आइडेंटिटी। जब इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है आइडेंटिटी। इनवर्स की यही डेफिनेशन है। तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स। अब आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है हमें। हमें पता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे जब लैम्डा को ऑब्वियसली ऐसे भी होगा, आइडेंटिटी इंटू बी, ये भी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो लैम्डा है नंबर है तो हम नंबर को मैट्रिक्स से आगे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया लैम्डा ए इनवर्स एक्स। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, ए इनवर्स एक्स। तो ऐसी ही हमारे पास साइड है यहाँ पर राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ ये लैम्डा, तो इस लैम्डा को हम ले जाएंगे इस साइड। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 1/लैम्डा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/लैम्डा एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1/लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, 1/लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। और हमें यही प्रूव करना था कि जो आइगन वैल्यू है ए इनवर्स की वो रेसिप्रोकल होगी आइगन वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैट्रिक्स देख लेते हैं, 4 मैट्रिक्स है कि क्या होती है। पहले आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसे हम एक, अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इस सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब आपके पास ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होगा। मतलब आप ए लो, ए का जो ट्रांसपोज लोगे वापस से ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये एस टाइप की मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर ए आपके पास है ये, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 4। तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज आए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जब आप ले रहे हो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए, तब आपके पास मैट्रिक्स हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए ले लिया 0 -3 3 0, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 -3 3 0। यहाँ से आप क्या करो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 0 -3 3 0। और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा -a। तो यहाँ से क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। तो ये मैट्रिक्स है, ये किस टाइप की है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप हर्मिशियन कब कहोगे, जब ए थीटा इक्वल्स टू ए। ये थीटा क्या होता है, ए थीटा इक्वल्स टू कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, या फिर ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, सपोज अगर आपके पास कोई एक नंबर पे कॉन्जुगेट लेते हैं, अब ए आपके पास है, कोई एक नंबर है 1 + आयोटा, तो अगर ए कॉन्जुगेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे इस पे कॉन्जुगेट लगाते हैं, जहाँ पे आयोटा है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। तो ए कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए हमने ले लिया 2 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा एंड 6। तो क्या करेंगे, ए थीटा कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ए कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। तो पहले ए कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट। तो ये कर लेते हैं, पहले हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आ जाएगा, 2 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा एंड देन 6।
अब इसके पे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब हर एक एलिमेंट पे कॉन्जुगेट लगा दो। इसके पास आपके पास कोई भी आयोटा पे वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा 2। यहाँ पे जो आयोटा के साथ है उस पर साइन क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। एंड यहाँ पे नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। 6 वाली टर्म के साथ आयोटा नहीं तो 6 एज इट इज। यहाँ पे 2 क्या है, रियल नंबर, और ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ से ए थीटा किसके इक्वल आ गया है, वापस से ए के इक्वल। देखो ए यही था, चेक कीजिए सेम है। ये वापस किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। दैट मीन्स ए थीटा इक्वल्स टू ए। और इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसे हम स्क्यू हर्मिशियन कब कहेंगे, व्हेन ए थीटा, या इसको ये भी बोलते हैं, क्या होता है ये, कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज और ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। इस थीटा को हम बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अगर ये आपके पास आ जाए माइनस ऑफ ए तो इस टाइप की हम मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए हमने ले लिया 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 6 3 आयोटा माइनस 6 एंड 0। ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं पहले, ये आ जाएगा 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 6 फिर 3 आयोटा माइनस 6 0। अब क्या करेंगे, इस ट्रांसपोज का ले लेंगे कॉन्जुगेट, दैट इज ए थीटा, या फिर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 आयोटा माइनस 6 का कॉन्जुगेट 3 आयोटा प्लस 6 का कॉन्जुगेट एंड 0 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, देन -3 आयोटा -6। आयोटा वाली के साथ जो है वो साइन चेंज होता है। यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 6 एंड 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 6 3 आयोटा माइनस 6 एंड 0। और यही वैल्यू है वो किसकी वैल्यू थी, ए की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यही वैल्यू थी ए की, तो ये किसके इक्वल आ गया, -a के। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -a। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम है। थ्योरम प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हमें प्रूव करना है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो होंगे रियल। रियल नंबर कौन से होते हैं, पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस टाइप के होते हैं ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाए 0 तो क्या बचेगा, सिर्फ ए। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, जहां पे आयोटा वाली वैल्यू जो आयोटा के साथ जो वैल्यू हो जाएगी 0। अगर बी नॉट इक्वल्स टू 0 है और हमने क्या बोला ए इक्वल्स टू 0 है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ये सिर्फ आयोटा वाली टर्म है। फॉर एग्जाम्पल 3 4 6 -1 0 ये सारे आपके पास कैसे हैं, रियल नंबर। 2 आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा -8 आयोटा सिर्फ आयोटा, ये कैसे नंबर आपके पास प्योरली इमेजिनरी। या यहाँ पे भी लिख सकते हो √5 √11, इस टाइप से भी जो नंबर है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर। क्लियर है। तो अगर हम रियल नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें, कोई एक रियल नंबर है जैसे यही था, रियल नंबर हमने क्या ले लिया
एक नंबर है ए, हमने उसकी वैल्यू ले ली 3। इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो वापस क्या आ गया 3, है ना। दैट मीन्स अगर a इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट आ जाए तो हम ऐसे नंबर को बोलते हैं कि नंबर कैसे होंगे, रियल नंबर। तो अगर हमें प्रूव करना है हर एक जो आइगन वैल्यू है या करेक्टरिस्टिक रूट है वो रियल है, करेक्टरिस्टिक रूट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा से, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट, तब वो क्या हो जाएगा, देन लैम्डा इज रियल। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर चेक कर सकते हो, उसका कॉन्जुगेट वापस उसी के इक्वल आएगा। सपोज कॉन्जुगेट हम रियल नंबर हमने ले लिया √5, √5 को कॉन्जुगेट करोगे तो वापस से यही आ जाएगा, दैट इज ए। तो मतलब हमें क्या प्रूव करना है, जितने भी करेक्टरिस्टिक रूट है वो क्या है, रियल। तो करेक्टरिस्टिक रूट हमने ले लिया लैम्डा, तो हम क्या प्रूव करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा रियल। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, जब आपके पास ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए आ जाए, है ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब अभी ये गिवन है। हमने मान लिया लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब देखो हमें जो गिवन है उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, थीटा, दैट मीन्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का भी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लेंगे। दोनों तरफ हमने ले लिया ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अब देखो आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर ए बी का ट्रांसपोज ओपन करते हैं हम तो क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलर प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की, कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट में है मैट्रिक्स, उसका आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो होता है बी थीटा ए थीटा, ये दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, एक्स थीटा ए थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या है, नंबर। तो अगर हमने नंबर पे थीटा लगाना है, मतलब नंबर का क्या करना है, ट्रांसपोज एट देन कॉन्जुगेट। तो नंबर का ट्रांसपोज करके वापस वही नंबर आएगा ना, 3 है सिर्फ एक नंबर, इसका ट्रांसपोज क्या करोगे, यही आएगा 3 ही है, कुछ चेंज ही नहीं कर सकते आप, कोई रो कोई कॉलम नहीं है। तो ये लैम्डा का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, लैम्डा एट देन कॉन्जुगेट एज इट इज। तो लैम्डा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, लैम्डा कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखें, लैम्डा थीटा एक्स थीटा, ठीक नंबर है इसलिए आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बार या लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू एक्स थीटा, ये एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय एक्स। क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स थीटा ए थीटा एक्स इक्वल्स टू, ये एज इट इज, पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने। अब देखिए आप, ए मैट्रिक्स है वो कैसे गिवन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए थीटा इक्वल्स टू ए गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस ए थीटा की जगह हम पुट कर देंगे ए, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स थीटा ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा एक्स। हमें ए एक्स की वैल्यू पता है कितनी है, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमने ली थी, इक्वेशन 1। तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा एक्स, ये एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जो आपके पास ये लैम्डा है एक्चुअल में क्या है, एक नंबर। तो इस नंबर को आप इस मैट्रिक्स से आगे लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स थीटा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बार एक्स थीटा इंटू एक्स। तो इस साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इक्वेशन आ जाएगी इक्वल्स टू 0। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल्स टू एक्स थीटा एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी,
या तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर एक्स थीटा बाई टू ये 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो 0 होगा ही होगा। बट जो x है वो हमने क्या लिया है, आइगन वेक्टर। और जब हमने आइगन वेक्टर की डेफिनेशन की थी तो हम x को क्या लेते थे, नॉट इक्वल्स टू 0। x नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब x थीटा इंटू एक्स भी क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो सेकेंड कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब 0 कौन होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा कॉन्जुगेट, और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो रियल भी है जो सिमेट्रिक भी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगी वो कैसे होंगे, रियल। तो हमें फिर से क्या प्रूव करना है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा बार। जब भी रियल प्रूव करना है तो आपको उसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल दिखाना है। हमें गिवन क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है रियल और साथ में कैसी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, व्हेन ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होगा, ऐसी मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स रियल कब होगी, जैसे कोई नंबर रियल कब होगा, जब उस नंबर का कॉन्जुगेट खुद के इक्वल आ जाएगा। ऐसी कोई मैट्रिक्स आपके पास रियल कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए। ये दो चीजें हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा बार, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रूव किया है। तो देखिए यहाँ से ए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या होती है, ए कॉन्जुगेट एट देन ट्रांसपोज। बट ए कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए ए कॉन्जुगेट की वैल्यू है ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। बट यहाँ से देखिए ए ट्रांसपोज की किसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, ए थीटा इक्वल्स टू ए। मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो गई है, हर्मिशियन। तो मतलब आपको क्या प्रूव करना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक है आपके पास, उसके जो रूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, वो कैसे होने चाहिए, रियल। और यही चीज हमने फोर्थ थ्योरम में प्रूव की है सेम, की प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो ये थ्योरम अब प्रीवियस थ्योरम में चेंज हो गई है। तो इसके बाद जो आप प्रूव करोगे वो एज इट इज, जो थ्योरम फोर्थ में किया है वो एज इट इज यहाँ पे प्रूव करोगे। अब आप पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद आप जो थ्योरम फोर्थ है इसके बाद थ्योरम फोर्थ का प्रूफ लिखोगे। एज इट इज सेम। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, या तो वो होंगे 0 या फिर होंगे प्योरली इमेजनरी। तो स्क्यू हर्मिशियन हमें एक मैट्रिक्स एक ऐसी दे रखी है, स्क्यू हर्मिशियन हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज, अगर हम इसकी आइगन वैल्यू ले लें लैम्डा, तो आपको क्या प्रूफ करना है, जो लैम्डा है या तो वो होगा 0 या फिर लैम्डा होगा प्योरली इमेजनरी। तो अभी हमने क्या था, प्योरली इमेजनरी नंबर कैसे होते हैं, जब जो इस टाइप के होते हैं, बी आयोटा टाइप के, वो होते हैं प्योरली इमेजनरी नंबर। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है यहाँ पर, या तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 है या फिर लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा है। क्या गिवन है हमारे पास, ए आपके पास कैसे है, स्क्यू हर्मिशियन, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस ए, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, जो लैम्डा है या तो 0 आएगा या लैम्डा की ये वाली प्रॉपर्टी होगी, लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब ऑब्वियसली यहाँ किसका यूज हुआ है, थीटा का, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का। तो फिर से क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड।
ये आ जाएगा आपके पास। फिर से जो भी लास्ट टाइम किया था सेम वही, ये आपके पास ओपन होके कैसे आ जाएगा, एक्स थीटा ए थीटा, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा बार एक्स थीटा। सेम बिल्कुल वही स्टेप हम करेंगे जो भी हमने फोर्थ थ्योरम में किए थे। अब उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विद एक्स। क्या आ जाएगा, एक्स थीटा ए थीटा एक्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा एक्स थीटा एक्स। अब हमें पता है ए थीटा किसके इक्वल गिवन है, माइनस ए के। तो यहाँ पे इस ए थीटा की वैल्यू पर पुट कर देंगे, एक्स थीटा एज इट इज, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू एक्स थीटा, ये सब कुछ एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है जो ए एक्स की वैल्यू है, ए एक्स इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा एक्स। तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस एक्स थीटा लैम्डा एक्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा एक्स थीटा एक्स। अब लैम्डा यहाँ पे एक नंबर है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एक्स थीटा एक्स इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा एक्स थीटा एक्स प्लस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स इक्वल्स टू 0। तो फिर से वही, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, हो सकता है दोनों 0 हो। बट सेम वही, x आपके पास आइगन वेक्टर है और आइगन वेक्टर डॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इंटू एक्स थीटा, ये भी आपके पास डॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये आपके पास रिजेक्ट होगी कंडीशन, क्या बची सिर्फ ये। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बार इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से जो नंबर है वो आपके पास कैसा बना, प्योरली इमेजिनरी। क्या वो 0 बना, क्या 0 भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा तो आप क्या बोल सकते हो, लैम्डा का बार वो भी कितना आएगा, 0, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, -0, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बार, सेम ही आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है वो प्योरली इमेजिनरी तो होंगी, या फिर वो 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू है तो इधर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको मैट्रिक्स कैसे लेनी है, डायगोनल मैट्रिक्स, उसकी जितनी भी आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो डायगोनल पे एंट्रीज प्रेजेंट होगी वही उसकी आइगन वैल्यू होगी। तो अगर हमने क्या किया, एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसकी सारी एंट्री कहाँ होंगी, सिर्फ डायगोनल पे, और बाकी सारी एंट्री होगी 0। तो हमने ले लिया A11 और बाकी सारी एंट्री यहाँ ले ली 0, देन 0, A22, 0 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ गया है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अगर हमें इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या आएगी, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं a की, इक्वेशन क्या आ जाएगी, A11 माइनस लैम्डा 0, देन 0, A22 माइनस लैम्डा 0, सेम एज इट इज यहीं पे भी, और यहाँ आ जाएगा ANN माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1। तो क्या आ जाएगा, A11 माइनस लैम्डा एंड देन A22 माइनस लैम्डा 0 0 0 0, A33 माइनस लैम्डा 0 0, यहाँ आ जाएगा ANN माइनस लैम्डा। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसके बाद -0 प्लस यहाँ कोई डिटर्मिनेंट प्लस 0, फिर कोई डिटर्मिनेंट एंड सो ऑन। बट वो सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही आएगी। तो सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म बच जाएगी। तो अब इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं, A11 माइनस लैम्डा एज इट इज। फिर से अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर लिया, तो क्या आएगा, A22
minus lambda. Then determinant of A33 minus lambda 0 0 0 0, A44 minus lambda 0 एंड देन 0 0, यहाँ आ जाएगा ए एन एन माइनस लैम्डा. फिर से जो टर्म आएगी कैसे आएगी, -0 + 0 इस टाइप से होगी. वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगी. तो अब आपके पास क्या आ गया, A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ A33 माइनस लैम्डा 0 0 0, A44 माइनस लैम्डा 0 एंड देन लास्ट में ANN माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो इसी वे में हम इसको ओपन करते जाएंगे इस डिटर्मिनेंट को. तो इसी वे में आप ओपन करते जाओगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन ANN माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन लास्ट में ANN. तो जो आइगन वैल्यू आई है वो क्या आई है, A11, A22, A33, A44, ANN. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो A की डायगोनल एंट्री थी वो भी यही थी. दैट मीन्स अगर अब आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स की वजह, सपोज A ये है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3. हमें यही प्रूव करना था, जो इसकी डायगोनल पे एंट्री प्रेजेंट है वही इसकी आइगन वैल्यू है. नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब अगर आपने कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ली है तो जो डायगोनल पे एंट्रीज प्रेजेंट है वही इसकी आइगन वैल्यू होगी, हमें ये प्रूव करना है. तो ए हमने क्या लिया है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. आप चाहो तो लोअर ट्राइंगुलर ले सकते हो या अपर ट्राइंगुलर ले सकते हो, आपकी मर्जी है. तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. A11, A12, A1n यहाँ पे 0, A22, A2n then 0 0, A33, A3n एंड सो ऑन 0 0 0, यहाँ आ जाएगा ANN. क्या होता है अपर ट्राइंगुलर, कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी एंट्रीज है, ये जो आपके पास देखो डायगोनल बनेगा यहाँ पर, ये एंट्री कोई भी हो बट इनसे जो नीचे एलिमेंट एंट्री है वो सारी क्या होनी चाहिए, 0. तो ये आपके पास बनता है अपर ट्राइंगुलर. तो हमने एक अपर ट्राइंगुलर का एग्जाम्पल लिया है, ऑर्डर हमने इसके ले लिया n. तो इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, A माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो क्या आ जाएगी आपके पास, A11 माइनस लैम्डा, A12 एज इट इज, A1n देन 0, A22 माइनस लैम्डा, A2n 0 0, A33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन A3n एंड लास्ट में आ जाएगा ANN माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम 1 क्योंकि वहाँ 0 प्रेजेंट है. एक्सपेंड करते हैं क्या आ जाएगा, A11 माइनस लैम्डा एज इट एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ A22 माइनस लैम्डा, A2n 0, A33 माइनस लैम्डा, A3n एंड 0 0 0 0, यहाँ पर ANN माइनस लैम्डा. जो बची हुई टर्म वो कैसी आएगी, -0 प्लस इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0. तो वो वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सारी 0 हो जाएगी. तो सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास. अब इसे हम फिर से एक्सपेंड कर लेंगे बाय कॉलम 1. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 माइनस लैम्डा एंड देन A22 माइनस लैम्डा. यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, A33 माइनस लैम्डा, A34 एंड देन A3n 0, A44 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन A4n और लास्ट आपके पास क्या आएगा, लास्ट रो क्या आ जाएगी, ANN माइनस लैम्डा. फिर से जो बची हुई टर्म है वो कैसी आएगी, किस टाइप की आएगी, -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग -0 इंटू समथिंग एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0. तो फिर से 0 वाले टर्म हम नहीं लेंगे तो सिर्फ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
A11 minus lambda, A22 minus lambda, determinant of A33 minus lambda, A34, A3n, and so on, A44 minus lambda, A4n, 0, 0, 0, and then ANN minus lambda equals to 0. इसी सेम वे से हम एक्सपेंड करते जाएंगे. अब दोबारा से एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम 1. तो एक्सपेंड ऐसे ही करते करते हमारे पास वैल्यू A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा, एंड सो ऑन, ANN माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11, A22, A33, A44 एंड ANN. चेक करो, जो ए की डायगोनल एंट्री थी वो भी यही थी, मतलब जो डायगोनल पे एंट्री है वही इसकी क्या आ गई है, आइगन वैल्यू. हमें यही प्रूव करना था. तो यहाँ पे आप लोअर ट्रायंगुलर भी ले सकते हो, अपर ट्रायंगुलर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. मतलब एक के लिए प्रूव कर दोगे और दूसरे के लिए आप लिख दोगे सिमिलरली. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है ये, और हमें सारी की सारी एंट्री कैसे दे रखी है, रियल. और हमें क्या गिवन है, A11 एलिमेंट पता है क्या है, A22 एंड A33. हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा, बीटा, गामा की. कब, जब A इनवर्स इसके इक्वल है. तो मतलब हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में. तो वहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, जो अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू हो जाएगी. तो A आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 का, और कैसा है, अपर ट्रायंगुलर. तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, यहाँ पे इस वाली एंट्रीज को एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, बट इनके अलावा जो एलिमेंट इसके नीचे प्रेजेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, 0. तो यहाँ हो जाएगा 0, 0, 0. ये वाली एंट्री कन्फर्म है, ये होगी 0. और हमें क्या गिवन है, जो A11 है वो है 1, A22 है 2, और A33 है 3. और बाकी जो एंट्री है यहाँ पे जो 3 एलिमेंट बचे वो रियल है, बट हमें नहीं पता वो क्या है. बस वो रियल एंट्रीज है, रियल नंबर है जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है. इस टाइप का हमें कुछ गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से A इनवर्स. अब देखिए, अभी हमने थ्योरम की है, जो आइगन वैल्यू होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो कौन सी होती है, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती है. दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यू क्या होगी A की, जो उसकी डायगोनल एंट्रीज है. डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1, 2, 3. तो आइगन वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3. दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2, 3. यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा -1 ऐसा हुआ होगा, लैम्डा -2, लैम्डा -3, ये तीनों क्या होंगे, 0. तभी तो ये आपके पास वैल्यू आएगी लैम्डा 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 3. तो ये बन गई है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा -1 एज इट इज, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इक्वल्स टू 0. दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0. तो क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, एक लैम्डा स्क्वायर ये है, -6 लैम्डा स्क्वायर एंड देन लैम्डा 6 लैम्डा 5 लैम्डा, ये हो जाएगा 11 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम A इनवर्स कैसे निकालते थे, कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, जो आपके पास A है वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलेंगे, जो A है वो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो A³ -6A² +11A -6 आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0. उसके बाद इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, आइडेंटिटी वाली को एक तरफ, बाकियों को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आइडेंटिटी इक्वल्स टू A³ -6A² +11A. स्टेप क्या होता था इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों तरफ बाय A इनवर्स. तो यहाँ आ जाएगा 6 आइडेंटिटी A इनवर्स
इंटू ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स देन 11 ए इंटू ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो 6 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, पहले भी हमने किया है ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर ए इनवर्स, सॉरी इसको क्या लिखोगे ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 6। अब ये टर्म है ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ आप ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो ए इंटू ए एंड देन ए इनवर्स एज इट इज, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी आइडेंटिटी, तो ए इंटू आइडेंटिटी वापस आ जाएगा ए, तो इस टर्म की वैल्यू हो गई है ए। नेक्स्ट ये तो आपके पास डायरेक्ट है आइडेंटिटी के इक्वल। अब ये 6 हम इसको इस तरफ ले आते हैं, क्या आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 ए स्क्वायर माइनस 6/6 1 हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 11/6 आइडेंटिटी। और हमें कुछ इसी टाइप की इक्वेशन गिवन थी, क्या गिवन थी ए इनवर्स इक्वल्स टू लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 1/6, बीटा की वैल्यू -1, देन गामा की वैल्यू 11/6, और हमें इन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, एक आपको कैसी दे रखी है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है नॉट इक्वल्स टू 0, ए आपके पास है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, जो आइगन वैल्यू होगी एडजॉइंट ए की वो कैसी होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय अल्फा, ये हमें प्रूव करना है कि आइगन वैल्यू एडजॉइंट ए की। तो ए आपके पास क्या है नॉन सिंगुलर, और देखिए हमारे पास अगर ए आपके पास है कोई भी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर सपोज ये एन ऑर्डर की है तो ये किसके इक्वल होता है अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा एन। तो देखो अगर इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन में से कोई भी एक 0 हो गया, कि कोई भी अल्फा ई अगर 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 0। बट अगर हमें गिवन है कोई भी अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है, सारे के सारे अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। ये इस कंडीशन में कि कोई भी फॉर सब आई, और ये हर एक के लिए क्या है नॉट इक्वल्स टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट आई नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई, तब क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमें यहाँ क्या गिवन है, इसका मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी आइगन वैल्यू 0 हुई कोई भी एक, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब आइगन वैल्यू भी 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या था ए आपके पास नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या होगा ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉट 0, क्योंकि अगर एक भी 0 हुई तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए था 0। क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया लैम्डा भी आपके पास क्या होगा, सॉरी अल्फा भी क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या है आइगन वैल्यू है ए की, तो क्या हुआ होगा ए एक्स इक्वल्स टू सॉरी अल्फा, ए एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स। क्या करेंगे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ए से, क्योंकि हमें एक्चुअल में तो प्रूफ कर दिया एडजॉइंट ए की, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ए से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर 3 मैट्रिक्स है तो वो उनकी प्रोडक्ट या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ए से करो, या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करो, सेम है
कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने पहले एडजॉइंट ए और ए को मल्टीप्लाई किया, उसको देन एक्स से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए अल्फा क्या है, एक नंबर, तो नंबर को हम आगे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा एडजॉइंट ए इंटू एक्स। अब हमें प्रॉपर्टी पता है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो इसी का हम यूज करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, एक्स एज इट इज, ये साइड भी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस अल्फा को हम ले आते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्डा एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू एक्स। यही सब ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय अल्फा इंटू एक्स। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू क्या है, ये वाली टर्म, और हमें यही प्रूफ करना था कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्डा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।